भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। कथा मार्कंडे ऋषि तथा अप्सरा का संवाद। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडे ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को यह शर्त होती है कि यदि उसके शासनकाल में बेहतर चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्मयज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है तो उस साधक को इंद्र के पद से हटा दिया जाता है। तो इंद्र को टेंशन हो जाती है कि धरती पर ऐसी कोई यज्ञ कोई ना कर ले, कोई तप कोई ना कर ले, ऐसी भक्ति कोई ना कर ले जिससे मेरी ये गद्दी छीनकर उसको दी जाए। भाई जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5वें साल में बेचारे की भूख बंद हो जाती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाते हैं उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, गोलियां ले लेके सोता है। तो इसी प्रकार देवताओं का राजा इंद्र, यदि उसके इंद्र काल के समय में यदि किसी और ने धरती पर ऐसा तप कर लिया, ऐसी 100 यज्ञ कर ली, तो फिर उसको इंद्र का पद दे दिया जाता और उसको हटा दिया जाता है। जैसे जनता यदि किसी और को जिताकर प्रधानमंत्री बना देती है तो पहले वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ता है। तो क्या खाक शुक है? अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जैसे तैसे बेचारा 10 साल पहले मुख्यमंत्री बना, बीच में चुनाव आए, फिर से टेंशन शुरू हो गई, जैसे तैसे करके दूसरा चुनाव भी जीत गया, फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद शराब घोटाले में मुख्यमंत्री पद पर रहते सहते उसको जेल में भेज दिया गया। क्या खाक राजा, क्या खाक राजा का सुख प्राप्त करा जो राजा भी बना हुआ है और जेल भी भोग रहा है। और अब दूसरी योजना में दिल्ली की जनता ने उसको हरा दिया। तो सोचो अब उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। तो भाई और बहनों, ना तो यहां पर राज्य में सुख है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की उस पदवी में सुख है, ना इंद्र का देवता बनने से जीव सुखी होता है। परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। भाई उदय अस्त का राज मिले मन सबका किया विवेका। इस काल लोक में 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है। हम मान रहे हैं कि मैं सुखी हूं, जिसके पास धन हो गया सोच रहा मैं सुखी हो गया, अचानक से वो धन नष्ट हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। जिसकी शादी नहीं हुई वो सोच रहा मैं तो दुखी आदमी हूं, शादी हो गई तो सोचता मैं सुखी हो गया। शादी होने के बाद अगर संतान नहीं हुई तो फिर उसको दुख हो गया। संतान हो गई, 6 महीने बाद में वो संतान मर गई, फिर उसको दुख हो गया। तो भाई और बहनों, इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है तू मान रहा मनमोद, ये तो सकल भोजन काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो भाई और बहनों, सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की सत भक्ति में जो सुख है, जो आनंद है, जो आत्मिक शांति है, वो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं है। परमात्मा कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भाई थोड़े थोड़े यहाँ सभी दुखी, एक सुखी सच्चे सतगुरु का दास। एक बार सत्संग सुनना शुरू कीजिए, अपनी मान बढ़ाई को छोड़िए, भूल जाओ आप इन बातों को, सतगुरु कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, आप भूल जाओ इन बातों को। आपके 33 करोड़ देवी देवता भी रावण की जेल काट चुके हैं, फिर क्यों आप देवी देवताओं की पूजा करते हो? जेल जाने से यदि कोई गंदा हो जाता है तो। और इस काल लोक में तो 80% बेचारे निर्दोष व्यक्ति जेल काटते हैं, निर्दोष। महात्मा गांधी ने भी 6 साल जेल काटी, उनके ऊपर अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। आज उसी महात्मा गांधी की फोटोएं नोटों के ऊपर लगाई जाती हैं। तो भाई और बहनों, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। संत चाहे रेल में रहे चाहे जेल में रहे, उनके ज्ञान से, उनके उपदेश से हमारा भला होगा। एक बार सत्संग सुनना शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा
कि सतगुरु रामपाल जी क्या चीज हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,